माता दी जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। बार बार आप लोगों का फोन आ रहा था, गुरु जी कुछ ऐसी साधना, दिव्य साधना बताइए, ऐसे दिव्य पुरुष की साधना हम संपन्न कर लें जो हमारी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करें। दिव्य पुरुषों में आते कौन हैं? क्योंकि भगवान नारायण के ही अंश होते हैं। जैसे आपके लोखंडिया वीर हैं, रक्ता वीर हैं, सबल वीर सिंह बावरी हैं, मोहन बाबा हैं, रामदेवरा हैं, पीर हैं। इस प्रकट होके या प्रत्यक्ष होके साधक की समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इन दिव्य पुरुषों को अलग अलग लोगों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। देवलोक में भैरव हैं, रुद्र हैं, धरती पे अभी जो मैंने बताया है वीर हैं। तो क्योंकि ये दिव्य पुरुष जो होते हैं शिव के अवतार, भगवान नारायण के ही अवतार होते हैं, तो इसलिए इनकी साधना सरल होती है, सुगम होती है। और सच्चे मन से अगर इनकी साधना को सही ढंग से संपन्न कर लिया जाए तो यह साधक के समस्त प्रकार जो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो उन सब इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद अश्व जिसे घोड़ा कहते हैं, और ज़्यादातर जलाशय या पवित्र नदियों के जल से ही ये प्रकट होते हैं। इनकी उपासना भी संपूर्ण पवित्रता और पवित्र पदार्थों को यूज करके ही की जाती है। अनेक देवियों के साथ ही भैरव के स्वरूप में भी होते हैं। दिव्य कर्म और परोपकारी जीवों के सहायक बनकर साधक के अनेक कार्यों को संपन्न करवाते हैं। साधक की उपासना मन वचन कर्म से जो जितना भी पवित्र साधक होता है उतनी ही शीघ्रता से ये खुश होके साधक की हर प्रकार की मनोइच्छाओं की पूर्ति करते हैं और साधना सरलता से सिद्ध भी हो जाती है। यह दिव्य पुरुष जो साधना है 41 दिन की साधना है और मात्र 1 घंटे प्रतिदिन मंत्र का जाप करना है। साधना 9 या 10 बजे रात से स्टार्ट कर देनी है। पवित्रता सही ढंग से हो, बस इसमें ज़्यादा ध्यान रखना है। अंतिम दिनों में सिद्ध पुरुष प्रकट होकर यह साधक की आंखों के सामने दिखाई दे जाते हैं और यह सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए होते हैं। यह दिव्य पुरुष जो होते हैं सभी तरह की आत्माओं को, साधक के आसपास जितनी नेगेटिव एनर्जी है उनको मार भगाते हैं। रोगी साधक है तो वह उसे तुरंत ठीक कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। साधक जिसे चाहे उसको रोग से मुक्त कर सकता है। वर्तमान का आंखों देखा हाल साधक को दिखा सकते हैं पिक्चर की तरह। इनके पास तलवार भी होती है। यह सात्विक मंत्र साधना है। इसके सिद्ध होने पर साधक किसी भी खजाने को पल भर में पता लगा लेता है। जमीन में गड़े हुए धन के बारे में, जिसे आप पाताल विद्या भी कहते हैं। इसी एक साधना से ये भी संपन्न हो जाता है और उसकी रक्षा करने वाली अदृश्य शक्तियों को भी ये देख लेते हैं कि वह कौन सी प्रकार की अदृश्य शक्तियां हैं। अगर साधक चाहे तो वह इनसे हर प्रकार के कार्यों को संपन्न करवा सकता है और वहाँ से जहाँ गड़ा हुआ धन है वहाँ से उन शक्तियों को, अदृश्य शक्तियों को दिव्य पुरुष की सहायता से हटाकर उसको खोद कर उस धन को निकाल के यूज भी कर सकता है। इनकी साधना के लिए आपके पास एक दिव्य पुरुष यंत्र होना चाहिए, गुटका होनी चाहिए, माला होनी चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पे यंत्र को स्थापित करके, सफ़ेद वस्त्र पहन के, सफ़ेद आसन पे बैठकर लाल चंदन का तिलक, फल फूल मिठाई, अगरबत्ती या धूप बत्ती कहे तो ज़्यादा अच्छा है, आदि का इनका प्रयोग करना है। उससे पूजन पंचधार प्रकार से करना है। पूजन करने के बाद विष्णु भक्त शक्ति स्वरूप इस मंत्र का जाप करना है। ओम दिव्य पुरुषाय गोविंद वल्लभाय हुम फट। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ भी जाके आप इसको देख सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि इस साधना में साधक को पवित्रीकरण होना बहुत जरूरी है। वास्तु दोष, पूजन, मंत्र, दीक्षा आदि प्राप्त कर विधि विधान से इस साधना को साधक को संपन्न करना चाहिए। अनेक राजाओं महाराजाओं ने इस दिव्य साधना को संपन्न किया था। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का आपने सुना होगा, उन्होंने भी दिव्य पुरुष की साधना को संपन्न किए थे। उनकी संहाय से ही वो बड़े बड़े युद्धों को जीत लेते थे और अपना बड़ा बड़ा साम्राज्य स्थापित करते थे, बनाते थे। प्रजा को सुखी और संपन्न बनाने का कार्य करते थे। महानारायण के चरणों में कोटि कोटि दंडवत है ऐसी साधना के लिए जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें प्रदान किया है। तो आप भी इस दिव्य पुरुष साधना को संपन्न करके अपने भौतिकता को
की इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकते हैं और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रकट करके अपने आप को ऊंचाई पे भी ले जा सकते हैं। तो इस दिव्य प्रयोग को स्त्री पुरुष साधक सभी संपन्न कर सकते हैं। तो आप भी इस साधना को संपन्न करें, लेकिन किसी योग्य गुरु के सानिध्य में, मार्गदर्शन में, यंत्रमाला प्राप्त करके ही ऐसी साधनाओं को संपन्न करना चाहिए। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।